माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन। आज की हमारी इस क्लास में मैं आपको आरबीएससी एनसीईआरटी कक्षा 9 की इंग्लिश बुक मूवमेंट का चैप्टर नंबर 8 अ हाउस इज नॉट अ होम का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन इस क्लास के अंदर बताने वाले हूँ। आप प्यारे विद्यार्थियों, कंप्लीट हिंदी अनुवाद मैं आपको इस क्लास के अंदर बताऊंगा आपके चैप्टर 8 अ हाउस इज नॉट अ होम का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। अ हाउस इज नॉट अ होम, मकान घर नहीं है। आपके चैप्टर का नाम है अ हाउस इज नॉट अ होम, मकान घर नहीं है। अब मकान घर कैसे नहीं है, लेट्स सी द चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे। उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन है बताना स्टार्ट करता हूँ। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो करते हैं आज की इस क्लास की शुरुआत। अ हाउस इज नॉट अ होम, मकान घर नहीं है, इसकी लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा और साथ में वर्ड मीनिंग है वो भी बताऊंगा। सो स्टार्ट टुडेस क्लास। तो आपका चैप्टर है अ हाउस इज नॉट अ होम। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के बारे में एक शॉर्ट समरी ओवरव्यू दिया है जिसके अंदर बताया गया है कि एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर स्टोरी क्या है। सो बिफोर यू रीड में पढ़ेंगे आप, दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर। ये स्टोरी अ हाउस इज नॉट अ होम रिफ्लेक्ट्स करती है, रिफ्लेक्ट का मतलब प्रकाश डालना। तो ये स्टोरी प्रकाश डालती है द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर, यानी कि एक टीनेजर होने के सम टाइम पर आपके सामने जो चैलेंजेस आते हैं, आपके सामने जो चुनौतियां आती है उनके बारे में। ठीक है ना। टीनेजर का मतलब किशोरावस्था, यानी कि आपकी जो 13 से लेकर के जो 19 की एज होती है उसको बोलेंगे टीनेज। तो टीन एज के टाइम पर, यानी कि इस एज के अंदर आपके सामने, यानी कि जो बच्चा होता है उसके सामने क्या चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में ये स्टोरी है प्रकाश डालती है। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, और उन समस्याओं के बारे में ऑफ अ ग्रोइंग अप, जो बड़े हो जाते हो। जब आप बड़े हो जाते हो तो आपके सामने कौन सी प्रॉब्लम्स आती है उनके बारे में ये स्टोरी है रिफ्लेक्ट करती है, बताती है। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, यानी कि ऑथर है वो कैसे अपनी इन प्रॉब्लम्स से ओवरकम करता है, उस पर विजय पाता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर। आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब। ओके, तो हमारा राइटर कह रहा है, ऑथर कह रहा है कि माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल के अंदर मेरा फर्स्ट ईयर है, फेल्ट ऑकवर्ड, बहुत ही अजीब था, यानी कि अजीब लग रहा था। यानी कि हाई स्कूल के अंदर मेरा फर्स्ट ईयर था तो मुझे अजीब लग रहा था। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई को छोड़ने के बाद, एट द हेड ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास का हेड होने के नाते, विद ऑल द सीनियरिटी, पूरी सीनियरिटी के साथ में, पूरी वरिष्ठता के साथ में, अपनी क्लास का हेड होने के नाते जूनियर क्लास को छोड़ने के बाद में, द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी, मुझे आगे की क्लास थी उसके अंदर अपने आप को अफोर्ड करना था, समायोजित करना था। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन, वहां पर एक फ्रेशमैन की तरह स्टार्ट करना एक अजीब सा एहसास था। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल, स्कूल है नया स्कूल मेरे पुराने स्कूल से दुगुना बड़ा था। ट्वाइस का मतलब दुगुना। तो पुराने स्कूल से नया स्कूल दुगुना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और चीज़ों को खराब करने के लिए, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल, मेरे जो करीबी दोस्त थे उनको डिफरेंट दूसरी हाई स्कूल के अंदर भेज दिया गया। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। आइसोलेटेड का मतलब अकेलापन, तो मुझे बहुत ही अकेला अकेला लग रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच, मैं अपने पुराने टीचर्स को, पुराने अध्यापकों को इतना ज़्यादा मिस किया करता था, दैट कि आई वुड गो बैक, मैं उनके पास जाया करता, एंड विजिट देम, और उनसे मिला करता। तो ऑथर कह रहा है कि मैं अपने पुराने अध्यापकों को इतना ज़्यादा मिस करता कि मैं उनके पास जाया करता और उनसे मिला करता। दे वुड एनकरेज मी, वो मुझे एनकरेज करते। एनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना, ठीक है ना। तो वो मुझे प्रोत्साहित करते, जो मेरे टीचर्स पुराने, ठीक है। टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज, कि मैं इस नए स्कूल की जो एक्टिविटीज है उसके अंदर इन्वॉल्व हूँ, शामिल हूँ। एंड सो दैट, ताकि आई कुड मीट न्यू पीपल, ताकि मैं नए लोगों के साथ में मिल सकूँ। इसलिए मेरे जो पुराने टीचर्स है वो मुझे एनकरेज करते थे स्कूल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, इन्वॉल्व होने के लिए। नेक्स्ट, दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, दैट कि इन टाइम, समय के साथ या समय रहते, आई वुड एडजस्ट, मैं एडजस्ट कर लूंगा, एंड प्रोबेबली, और शायद, एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन, और मैं अपने नए स्कूल से, पुराने स्कूल से ज़्यादा जो प्रेम है वो करना स्टार्ट कर दूंगा। दे मेड मी प्रॉमिस, उन्होंने मुझसे ये वादा भी करवाया, दैट कि व्हेन दैट हैपेंड, कि अगर ऐसा हो जाता है कि मैं नए स्कूल से प्रेम करना स्टार्ट कर देता हूँ, ऐसा अगर हो जाता है, तो आई वुड स्टिल कम बाय,
तब भी मैं उनके पास में आया करूँगा एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर उनसे मिला करूँगा, ऐसा वादा उन्होंने मुझसे करवाया। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी, मैं उस साइकोलॉजी को समझ गया था। साइकोलॉजी का मतलब मनोविज्ञान। तो मैं उस मनोविज्ञान को समझ गया था इन व्हाट दे वर सेइंग, कि वो किस चीज के लिए, कि किस बारे में कह रहे थे। वो साइकोलॉजी में समझ गया था किस वे में वो कह रहे थे। बट लेकिन आई टुक सम कंफर्ट इन द इट नॉनदलेस, फिर भी मुझे इसमें थोड़ा सा कंफर्ट लगा। वन डे, फिर एक दिन आफ्टरनून, दोपहर में, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल को स्टार्ट किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, उसी वह संडे को, एक आफ्टरनून को, आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम, मैं हमारे घर के डाइनिंग रूम के अंदर बैठा हुआ था, टेबल टेबल के ऊपर, डूइंग होमवर्क, अपना होमवर्क कर रहा था। तो हाई स्कूल को स्टार्ट किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, और एक संडे को आफ्टरनून को मैं अपनी डाइनिंग रूम के टेबल के ऊपर बैठा हुआ होमवर्क कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, यह एक ठंडा और हवादार पतझड़ का समय था। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन अवर फायर प्लेस, और हमारे चूल्हे के अंदर, फायर प्लेस का मतलब चूल्हा, चूल्हे के अंदर आग जल रही थी। एज यूजल, हमेशा की तरह, माई रेड टेबी कैट, मेरी रेड टेबी कैट वॉज लेइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स, वो मेरे इस पेपर्स के ऊपर लेटी हुई थी। परिंग लाउडली, और जोर जोर से पर कर रही थी। पर का मतलब बिल्ली का जो आवाज होती है मेमियन की, उसको हम बोलते हैं परिंग करना। तो वो लाउडली परिंग कर रही थी। एंड ओकेशनली स्वेटिंग एट माई पेन, और कभी कभी मेरे पेन को मार देती थी फॉर एंटरटेनमेंट से, मनोरंजन के लिए। तो कभी कभी वो मेरे पेन को लात से मार देती थी अपने एंटरटेनमेंट के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो कभी मेरे से दूर नहीं गई थी। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटेन, मैंने उसको रेस्क्यूड किया था। रेस्क्यूड का मतलब बचाना, ठीक है ना, बचाया। तो मैंने उसको बचाया था व्हेन सी वाज किटेन, जब वो एक किटेन थी। किटेन का मतलब बिल्ली का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं किटेन। तो जब वो एक किटेन थी तब मैंने उसको बचाया था, तो मेरे से कभी दूर नहीं गई थी। एंड और समहाउ सी न्यू, और कैसे भी करके वो जानती थी, यानी कि वो बिल्ली है, वो जानती थी दैट कि आई वॉज द वन, कि मैं ही वो हूँ, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, उसको अच्छा जीवन देने का जिम्मेदार। वो भी जानती थी कि उसको एक अच्छी लाइफ देने का, एक अच्छी लाइफ जीवन देने का जो रिस्पॉन्सिबल हूँ मैं ही हूँ। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर, मेरी माँ केप्ट स्टोकिंग, आग में कोयले डाल रही थी, टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, घर को अच्छा और गर्म करने के लिए। सडनली, अचानक, आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, मुझे अजीब सी स्मेल्ड आई, दुर्गंध आई। एंड देन आई नोटिस्ड, और फिर मैंने देखा, इट स्मोक परिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, कि धुआं है वो सीलिंग की जोड़ से अंदर की ओर आ रहा है। द स्मोक बिगन टू फिल द रूम सो क्विकली, धुएं ने रूम को तेजी से भरना स्टार्ट किया, दैट कि वी कुड बेयरली सी, कि हम मुश्किल से देख सकते थे इतना तेजी से। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे की तरफ अपने रास्ते को टटोलते हुए, वी ऑल रेन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, हम सब लोग भाग करके, दौड़ करके सामने गार्डन में चले गए। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, जैसे हम लोग बाहर की तरफ गए, द होल रूफ वाज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, पूरी छत है वो फ्लेम्स के द्वारा निगल ली गई, यानी कि आग की लपटों के द्वारा उसको झुलस लिया गया। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और ये तेजी से फैल रही थी। आई रेन टू द नेबर्स, मैं पड़ोस में दौड़ करके गया, टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड वाले को कॉल करने के लिए मैं दौड़ करके पड़ोसियों के घर गया। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक, उस टाइम पर जब मैं पड़ोसियों के घर गया, मैंने अपनी माँ को वापस जाते हुए, दौड़ते हुए देखा इनटू द हाउस, घर के अंदर फिर वापस दौड़ते हुए देखा। एक बार बाहर आ गए सारे, लेकिन जैसे ही राइटर ऑथर है वो हमारा दूसरे पड़ोसी के घर कॉल करने के लिए चला जाता है, तो देखता है कि उसकी माँ है वो फिर से वापस घर के अंदर दौड़ करके जा रही है। माई मदर देन रेन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मेरी माँ है दौड़ करके बाहर आई घर के, कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स, एक छोटा सा मेटल का बॉक्स पकड़े हुए, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का स्मॉल छोटा सा जो मेटल का बॉक्स था उसको पकड़े हुए बाहर आई। सी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन, उसने उसको गार्डन के अंदर, घास के मैदान में उसको नीचे रख दिया। एंड इन अ क्रेज्ड स्टेट, और पागलों की तरह, रन बैक इनटू द हाउस, वो फिर से दौड़ करके अंदर चली जाती है। तो एक बार तो दौड़ करके अंदर जाती है, तो एक छोटा सा मेटल का बॉक्स है जिसमें इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे वो लेकर आती है, उसको नीचे रख करके फिर वो दौड़ करके अंदर जाती है। देखते हैं अब की बार क्या लेके आती है। आई न्यू, मैं जान गया, व्हाट शी वाज आफ्टर,
कि वो फिर से क्यों गई है। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था तब मेरे फादर की मौत हो गई थी। एंड आई वॉज सर्टेन, और मुझे पक्का यकीन था दैट कि शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स, कि वो उनकी तस्वीरों को जाने नहीं देगी। एंड लेटर्स गो अप इन द फ्लेम्स, आग के अंदर जाने नहीं देगी। उनकी तस्वीरों को, उनके जो लेटर्स है, उनके पत्र को वो आग के अंदर जलने के लिए नहीं छोड़ेगी। दे वर द ओनली थिंग्स, क्योंकि वही एकमात्र चीजें थी, दैट, ताकि सी हैड टू रिमेम्बर हिम बाय, जिसके द्वारा वो उनको याद कर सकती थी, इसलिए। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, मैं अब भी उसकी ओर चिल्ला रहा था। मॉम नो, मॉम नहीं, माँ नहीं, इस तरह से मैं चिल्ला रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, मैं लगभग उनके पीछे दौड़ने ही वाला था। वेन आई फेल्ट, मैंने रियलाइज किया, मुझे एहसास हुआ, अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, कि एक बड़े हाथ ने मेरे को पीछे से पकड़ लिया। तो जैसे ही मैं उनके पीछे दौड़ने ही वाला था कि अचानक से एक बड़े हाथ ने मेरे को पीछे से पकड़ लिया, मुझे ऐसा महसूस हुआ। इट वॉज अ फायरमैन, और वो था फायरमैन, जो पकड़ने वाला था वो फायरमैन था। आई हैडंट इवन नोटिस्ड, मैंने यहाँ तक कि देखा भी नहीं था, दैट की द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विथ फायर ट्रक्स, की वो गली है पहले से ही फायर ट्रक से भर गई थी, मैंने तो ये देखा भी नहीं था। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैप्स, मैं उसकी ग्रैप्स पकड़ से अपने आप को फ्री करने के लिए छुड़ाने की ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था। यलिंग, चीखते हुए, यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर्स इज इन देयर, तुम नहीं समझोगे कि वहां पर अंदर मेरी माँ है। इस तरह से मैं चीखते हुए उनकी पकड़ से अपने आप को फ्री करने की, आजाद करने की, छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। ही हेल्ड ऑन टू मी, उसने मुझे पकड़ा रखा। वाइल अदर फायर फाइटर्स रेन इन टू द हाउस, जब तक कि कोई दूसरा फायर फाइटर है वो घर के अंदर दौड़ करके नहीं गया, तब तक उसने मुझे पकड़े रखा। ही न्यू, वो जानता था, दैट आई वॉजंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, कि मैं कोई एक लॉजिकली समझदारी वाला काम नहीं कर रहा हूँ। लॉजिकली का मतलब समझदार से, ठीक है ना। तो उसको जब समझ गया था यार, वो जान गया था कि मैं कोई समझदारी वाला काम नहीं कर रहा हूँ। एंड दैट इफ ही वर टू लेट गो, अगर वो जाने देता, आई हैड रन, और मैं भाग जाता। ही वॉज राइट, और वो सही था, उसने मुझे पकड़े रखा। इट्स ऑल राइट, दे गेट हर, ही सेड, और उसने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो उसे लेके आ जाएंगे, उस फायर फाइटर ने कहा। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी, उसने मेरे चारों ओर एक ब्लैंकेट, एक कंबल, ब्लैंकेट का मतलब कंबल, कंबल लपेटा। एंड सेट मी डाउन इन अवर कार, और हमारी कार में उसने मुझे बिठा दिया। सून आफ्टर दैट, उसके जल्दी ही बाद, अ फायरमैन इमर्ज्ड, एक फायरमैन दिखाई दिया, बाहर आया, फ्रॉम अवर हाउस, हमारे घर से बाहर आया। विद, आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, विद माई मूव इन टो, मेरी माँ को घसीटते हुए वो बाहर, एक फायरमैन बाहर आया। ही क्विकली टूक हर ओवर टू द ट्रक, वो जल्दी से, तेजी से उसको ट्रक के ऊपर रखता है, चढ़ाता है। एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और उनके ऊपर ऑक्सीजन मास्क है वो लगाता है। आई रेन ओवर, मैं वहां पर दौड़ करके गया। एंड हग्ड हर, उनको गले लगाया, मेरी माँ को मैंने गले लगाया। ऑल दोज टाइम्स, उसी टाइम पर, आई एवर आर्ग्यूड विद हर, वो सारे आर्ग्यूमेंट, वो सारी बहस जो मैंने उनके साथ करी थी, एंड हेटेड, और उनसे नफरत करी थी, हर वेनिस्ड, वो सारी गायब हो गई। वेनिस्ड का मतलब गायब होना। तो उस टाइम पर जिस क्षण में उनके पास में गया और उनको गले लगाया, तो जो मैंने आर्ग्यूमेंट उनके साथ में किए थे और जो मैंने हेट उनके साथ में किया था, वो सब कुछ गायब हो गया। एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, सिर्फ उस सोच के साथ में कि मैं उनको खो दूंगा। तो ये सोच मेरे दिमाग में आई, उसके साथ में मेरे सारे जो आर्ग्यूमेंट, जो हेट थे वगैरह, वो सारे गायब हो गए। सी इज गोइंग टू बी ओके, सेड द फायरमैन, फायरमैन ने कहा वह ठीक हो जाएगी। सी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, उसने थोड़ा सा जो स्मोक है, धुआं है, वो इनहेल्ड कर दिया है, श्वास के साथ अंदर ले लिया है। इनहेल का मतलब श्वास के साथ अंदर लेना। एंड और देन ही रेन बैक टू फाइट द फायर, और फिर वो वापस दौड़ करके आग से लड़ने के लिए चला जाता है। वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज, जबकि मैं और मेरी माँ हैं वहां पर सरप्राइज होकर, शॉक होकर बैठे रहे। आई रिमेम्बर, मुझे याद है, वॉचिंग, देखते हुए, माई हाउस बर्न डाउन, मेरे घर को जलते हुए देखते हुए मुझे याद है। एंड थिंकिंग, सोचते हुए, दैट की देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था, वो मुझे आज भी अच्छे से याद है। 5 hours लेटर, 5 घंटे के बाद में, द फायर वॉज फाइनली आउट, आखिरकार जो आग है उसको बुझा दिया गया। अवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, हमारा घर है वो लगभग पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। बट देन इट स्ट्रक मी, फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। आई हैडंट सीन माई कैट, कि मेरी बिल्ली दिखाई नहीं दे रही है।
वेयर वॉज माई कैट, मेरी कैट कहाँ है, मेरी बिल्ली कहाँ है। मच टू माई हॉरर, मेरे डर को और बढ़ाने के लिए आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ दैट की सी वॉज नाउ एवर टू बी फाउंड, कि वो कहीं पर भी नहीं मिल रही है। देन फिर ऑल एट वंस, तुरंत ही इट हिट मी, मेरे दिमाग में आया कि द न्यू स्कूल, नया स्कूल, द फायर, आग, माई कैट, मेरी बिल्ली। आई ब्रोक डाउन इन टू टीयर्स एंड क्राइड, और फिर मेरे आंखों से आंसू निकले और मैं खूब रोया रोया खूब रोया। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, मैं काफी टाइम के लिए सफर कर रहा था लॉस से। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट, उस रात को फायरमैन ने हमें हमारे घर के अंदर बिल्कुल जाने भी नहीं दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, क्योंकि ये अभी भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, खतरनाक था। डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा। आई कुडंट इमेजिन, मैं इमेजिन नहीं कर सकता था, लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, कि मैं अपनी बिल्ली के बारे में जाने बिना वहां से चला जाऊं। रिगार्डलेस, फिर भी बेप्रवाह प्रवाह किया बिना, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। वी पाइल्ड इन टू द कार विद जस्ट द क्लोथ ऑन अवर बैक्स, हम लोग कार में बैठ के हमारे जो थोड़े से कपड़े थे उनको पीछे कार के अंदर ढेर लगा करके रख करके, एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स, और कुछ फायरमैन के जो ब्लैंकेट थे उनको कार के अंदर रख करके हम बैठ गए कार में। एंड मेड आवर वे टू माय ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, और हम हमारे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के, दादा दादी के घर की तरफ चल दिए, टू स्पेंड द नाइट, रात बिताने के लिए, क्योंकि उस रात को तो फायरमैन ने उनको घर में जाने भी नहीं दिया था। तो राइटर है वो अपनी माँ के साथ में चला जाता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के वहां। नेक्स्ट डे, अगले दिन, मंडे था। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। वेन द फायर ब्रोक आउट, जब आग लगी थी। आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस, मैं एक ड्रेस पहने हुए था। आई हैड वोन टू चर्च, जो मैं चर्च जाते टाइम पहनी थी। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, यानी कि उस सुबह मैंने जो चर्च जाते टाइम पर जो ड्रेस पहनी रखी थी वही मेरे पास ड्रेस पहनी हुई थी। बट लेकिन आई हैड नो शूज, लेकिन मेरे पास शूज नहीं थे, जूते नहीं थे। आई हैड किक्ड देम, मैंने उनको लात मार करके ऑफ दूर कर दिया था। व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क, जब मैं संडे की आफ्टरनून को होमवर्क कर रहा था तो मैंने उनको लात मार करके दूर कर दिया था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, इस तरह से वो भी एक उस आग की वजह से एक दूसरा नुकसान बन के एक और नुकसान बन गए। सो इसलिए आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माय आंट, इसलिए मुझे कुछ जो टेनिस शूज है मेरी आंट से बोरो करने पड़े, उधार लेने पड़े। बोरो का मतलब उधार लेना। तो मेरी आंट से मुझे टेनिस शूज उधार लेने पड़े। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, क्यों ना मैं आज स्कूल से घर पर रुक जाऊं। माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट, लेकिन मेरी माँ इस बात को सुनने को तैयार नहीं थी। बट लेकिन आई वॉज टोटली इम्ब्रेस्ड बाय एवरीथिंग, लेकिन मैं हर चीज को लेकर के पूरी तरह से शर्मिंदा था। द क्लोथ्स, कपड़े, आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड, वो कपड़े जो मैंने पहन रखे थे बहुत ही अजीब दिख रहे थे। आई हैड नो बुक्स, मेरे पास कोई किताब नहीं थी। होमवर्क्स, नहीं कोई होमवर्क था। एंड माई बैक पैक, और मेरा जो बैग था वॉज गोन, वो भी नहीं था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक, उस बैक पैक के अंदर मेरी लाइफ थी, मेरा जीवन था। द मोर आई ट्राई टू फिट इन, और जितना मैं अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता, द वर्स इट टू गो गॉट, वो उतना ही खराब होता जाता। वॉज आई डेस्टिन टू बी एन आउटकास्ट, क्या मेरी किस्मत में एक आउटकास्ट होना लिखा है। आउटकास्ट का मतलब बहिष्कृत होना, तो क्या मेरी किस्मत में व भाग्य के अंदर बहिष्कृत होना लिखा है। एंड अ गीक ऑल ऑफ माई लाइफ, और मेरे पूरे जीवन के अंदर एक उबाऊ की तरह जीवन जीना लिखा है। दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक, और वो ही चीज जो मैं महसूस किया। आई डिडेंट वॉन्ट टू ग्रो अप, इसलिए मैं बड़ा नहीं होना चाहता। चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, अगर वो लाइफ है इसी तरह से चलती रही तो फिर मैं अपने आप को बड़ा नहीं होना चाहता, यानी कि बड़ा नहीं होना चाहता मैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, जस्ट मैं सिमट जाना चाहता हूँ और मरना चाहता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी, मैं स्कूल के अंदर एक ज़ॉम्बी की तरह टहल रहा था। ठीक है ना, ज़ॉम्बी का मतलब भाव शून्य व्यक्ति, यानी कि जिसमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं, उस तरह का जो इंसान होता है उसको बोलेंगे ज़ॉम्बी। तो मैं स्कूल के अंदर एक ज़ॉम्बी की तरह चल रहा था, टहल रहा था। एवरीथिंग फेल्ट श्योर, एवरीथिंग फेल्ट शरियल एंड आई वॉजंट श्योर, सब लोग हैं वो अजीब सा महसूस कर रहे थे। एंड आई वॉजंट श्योर, और मुझे पक्का यकीन नहीं था, व्हाट वाज गोइंग टू बी हैपन, की आगे क्या होने वाला है।
ऑल द सिक्योरिटी, वो सारी सुरक्षा आई हैड नोन, जिसको मैं जानता था, फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, जो मुझे अपने पुराने स्कूल से मिलती थी, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों से मिलती थी, मेरे माई हाउस, मेरे घर से मिलती थी, एंड माई कैट, वो और मेरी बिल्ली से जो सिक्योरिटी मुझे मिलती थी, हैड ऑल बीन रिप्ड अवे, उन सब चीज़ों को बलपूर्वक छीन लिया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। When I walked through the what used to be my house after school, तो स्कूल के बाद जैसे ही मैं जहाँ मेरा घर हुआ करता था वहां से जा रहा था, that day, उस दिन, I was shocked, मैं देख शॉक हो गया, to see, देख करके, how much damage there was, कि वहां पर कितना डैमेज हुआ था, वो देख करके मैं शॉक हो गया। Whatever hadn't burned, जो कुछ भी जला नहीं था, was destroyed by the water and chemical, वो पानी और केमिकल्स के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था। दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर, जिनका यूज है वो आग को बुझाने के लिए किया गया था। तो जो कुछ जला नहीं था वो पानी और केमिकल से खराब हो गया था, नष्ट हो गया था। जिन पानी और केमिकल का यूज है वो आग को बुझाने के लिए किया गया था। द ओनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड, सिर्फ मटेरियल थिंग्स, जो चीजें नहीं डिस्ट्रॉय हुई, वर द फोटो एल्बम्स, वो थे फोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम, और दूसरे कुछ व्यक्तिगत सामान जो नष्ट नहीं हुए थे। दैट माई मदर हैड मैनेज्ड टू हीरोइकली रेस्क्यू, जिसको मेरी माँ है वीरतापूर्वक हीरोइकली उनको बचाने में मैनेज कर सकी, उनको प्रबंधन कर सकी। बट लेकिन माई कैट वाज गॉन, लेकिन मेरी बिल्ली चली गई थी, एंड माई हर्ट एक्ट फॉर हिम, और मेरा दिल है वो उसके लिए दुख रहा था, यानी कि राइटर है ऑथर है, वो अभी भी अपनी उस कैट को मिस कर रहा है। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, अब दुख करने का, पछताने का कोई टाइम नहीं था। माई मदर रस्ड मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी माँ ने मुझे घर से निकाला, एंड वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, क्योंकि हमें रहने के लिए एक जगह ढूंढनी थी। एंड आई वुड हैव टू गो, और मुझे जाना भी था, बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, स्कूल के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए, तो मेरी माँ ने मुझे बाहर निकाला। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जो पैसे है वो उधार लेने पड़े, बिकॉज, क्योंकि देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स कैश, क्योंकि वह हमारे पास में कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था और न ही कोई कैश था, और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, और न ही कोई आइडेंटिफिकेशन थी, न ही कोई पहचान थी जिसका यूज करके हम लोग बैंक से पैसे विदड्रॉ कर सके। इसके लिए हम लोगों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी से जो पैसे है वो उधार लेने पड़े। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन द स्मोक, क्योंकि सारी चीजें है वो आग के अंदर जल गई थी। That week, the rubbles that used to be our house was being cleared off the lot. उस हफ्ते जिस दिन मेरे रब सॉरी दैट वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी अवर हाउस, उस हफ्ते जो रबल्स, जो मलबा जो कभी मेरा घर हुआ करता था, was being cleared off the lot, उसकी साफ सफाई हो रही थी। इवन दाउ वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, हालांकि हम लोगों ने पास में ही, पड़ोस में ही एक अपार्टमेंट है वो किराए पर ले लिया था। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम, मैं वहां पर जाया करता देखने के लिए, क्लियर अवे डेब्रिस, उस मलबे की साफ सफाई होती हुई उसको देखने के लिए वहां पर जाया करता, होपिंग, इस उम्मीद के साथ में, दैट की माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, कि मेरी जो बिल्ली है वो कहीं मिल जाए। सी वॉज गॉन, वह चली गई थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटेन, आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में सोच रहा था, एज दैट, जैसे कि वल्नरेबल लिटिल किटेन, जैसे कि वो एक छोटी सी कोमल सी किटेन हो। इन द अर्ली मॉर्निंग, जल्दी सुबह, व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर, जब मैं उसको डिस्टर्ब किया करता, एंड गेट आउट ऑफ बेड, उसको उठाने के लिए, सी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी, वो मेरे पीछे पीछे आती, क्लाइंब अप माई रोब, मेरे रोब के ऊपर चढ़ती, एंड क्रॉल इनटू माई पॉकेट्स, और रेंगते हुए मेरे पॉकेट के अंदर, जेब के अंदर जाती, फॉल अस्लीप, सोने के लिए। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मैं उसको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा। इट ऑलवेज सीम्स, हमेशा ऐसा लगता है, दैट की बैड न्यूज स्प्रेड्स क्विकली, कि जो बुरी न्यूज होती है, जो बुरी खबर होती है वो जल्दी फैलती है। हमेशा ऐसा लगता है कि बुरी खबर होती है वो जल्दी फैलती है। एंड इन माई केस, और मेरे केस में, इट वॉज नो डिफरेंट, ये अलग नहीं थी, यानी कि मेरी भी जो बैड न्यूज थी वो जल्दी फैल गई। एवरीवन इन द हाई स्कूल के अंदर सब लोग, इंक्लूडिंग द टीचर्स, यहाँ तक कि टीचर्स भी, वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट, मेरी उस हालत से, प्लाइट से, मेरी उस स्थिति से परिचित थे। आई वॉज embarrassed एज इफ somehow आई वर रिस्पॉन्सिबल, मैं शर्मिंदा था कि कैसे भी करके मैं ही इन सब चीजों का जिम्मेदार हूँ।
व्हाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल, कि न्यू स्कूल के अंदर स्टार्ट करने का ये कैसा तरीका है। दिस वॉज नॉट काइंड द काइंड ऑफ अटेंशन, ये उस तरह का अटेंशन नहीं है आई वॉज लुकिंग फॉर, जिस तरह का मैं सोच रहा था या देख रहा था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एट स्कूल, स्कूल में, पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज, लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा अजीब एक्ट कर रहे थे, बिहेव कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे, देन यूजुअल, हमेशा से। तो अक्सर से, यानी कि जिस तरह जो रोज उसके साथ में जो बिहेव होता था, जो एक्टिंग होती थी, उसके बिल्कुल जस्ट उल्टा अजीब सा व्यवहार उसके साथ में उस दिन हो रहा था। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर, मैं अपने लॉकर के पास में जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी, लोग मेरे आसपास इकट्ठा हो रहे थे, आस्किंग मी टू हरी, और मुझसे जल्दी करने के लिए, हरी अप करने के लिए, जल्दी करने के लिए कह रहे थे। आई थॉट इट, मैंने सोचा, स्ट्रेंज, ये अजीब है, बट इन द लाइट ऑफ द फास्ट फ्यू वीक्स, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से लेकर मेरी लाइफ में ऐसा कुछ अजीब नहीं हुआ था। नथिंग वुड सरप्राइज मी, किसी चीज ने मुझे सरप्राइज नहीं किया था। इट ऑलमोस्ट सीम्ड, ये लगभग लग रहा था, दैट कि दे वर ट्राइंग टू शो मी इनटू द जिम, कि वो मुझे जिम के अंदर शो करना चाहते हैं, धकेलना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा था। देन आई शो वाई, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विथ ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट, कि वहां पर एक बड़ा सा टेबल था जिसके ऊपर ऑल काइंड ऑफ स्टफ, जिसके ऊपर सभी तरह का जो सामान है वो सेट किया हुआ था, जस्ट फॉर मी, सिर्फ मेरे लिए। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन, उन्होंने कलेक्शन किया था, एंड बॉट मी स्कूल सप्लाईज, और मेरे लिए जो स्कूल की सप्लाईज है, जो सामान है, वो लेके आए थे, जिसमें नोटबुक शामिल थी, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, लगभग सभी तरह के जो कपड़े थे, जीन्स, टॉप, स्वीट सूट एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें उनके लिए उन्होंने कलेक्शन करके लाई थी। इट वॉज लाइक क्रिसमस, और ये क्रिसमस की तरह लग रहा था। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशंस, मैं भावनाओं से भर गया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर, वो लोग जिन्होंने पहले मेरे से कभी बातें नहीं की थी, वर कमिंग अप टू मी, मेरे पास आ रहे थे, टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, अपना परिचय देने के लिए मेरे पास आ रहे थे। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इनविटेशन टू देयर हाउसेज, मुझे हर तरह के इनविटेशन है, जो निमंत्रण है, वो उनके घरों से मिले। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, उनकी जो सच्ची और जो आउटपोरिंग, जो कंसर्न की भावना थी, रियली टच्ड मी, उसने वास्तव में मेरे दिल को छू लिया। इन दैट इंस्टेंट, उसी क्षण से, आई फाइनली ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ, मैंने एक राहत की सांस ली, एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, और मैंने पहली बार सोचा कि चीजें हैं वो एकदम सही हो रही है। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए। अ मंथ लेटर, एक महीने के बाद, आई वॉज एट माई हाउस, मैं अपने घर पर था, वॉचिंग देम रिबिल्ट इट, उसको पुनः निर्माण, यानी कि वो फिर से बन रहा था, उसको देख रहा, रिबिल्ट का मतलब पुनः निर्माण, उसको देख रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, लेकिन इस बार ये डिफरेंट था, अलग था। आई वॉजंट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विथ टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स, मैं अपने दो नए दोस्तों के साथ में था, फ्रॉम स्कूल के। इस बार मैं अकेला नहीं था, मैं अपने दो स्कूल के नए दोस्तों के साथ में था। It took a fire for me to stop focusing on my feeling of insecurity and open up to all the wonderful people around me. इस चीज ने मेरी जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी थी, जो इनसिक्योरिटी की भावनाएं थी, उस पर स्टॉप लगा दिया, और मेरे आसपास के जो वंडरफुल लोग थे, उनके उसके साथ में खोल दिया, मेरे को ओपन अप कर दिया। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस, अब मैं वहां पर बैठा हुआ था, अपने घर को देखते हुए, बिगिन रीबिल्ट, अपने घर को पुनः निर्मित होते हुए देखते हुए बैठा था। व्हेन आई रियलाइज्ड माय लाइफ वाज डूइंग द सेम थिंग, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी भी लाइफ है वो ऐसी ही चल रही है, कि बन रही है और बिगड़ रही है। पहले तो घर जल करके राख हो गया, वो फिर से बन रहा है उसी तरह से। उस ऑथर के मन में भी उस टाइम पर ये फीलिंग आई थी कि अब वो मरना चाहता है, अब वो जीना नहीं चाहता, लेकिन उसके दोस्त बन गए, वो लोगों से मिलने लगा, लोगों ने उसकी भावनाओं को समझा, तो फिर उसके दिमाग, उसके माइंड के अंदर जीने की चाह जगी। वाइल वी सेट देयर ऑन द कर्ब, जब मैं वहां पर, कर्ब का मतलब किनारा, तो किनारे पर वहां पर बैठे हुए थे, प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, और मेरे नए बेडरूम की प्लानिंग कर रहे थे। आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी, मैंने सुना कि कोई मेरी ओर चल करके आ रहा है, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, एंड शे, और कहता है, डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये चीज तुम्हारी है। वेन आई रिटर्न अराउंड टू शी, जब मैं उसको देखने के लिए मुड़ा, वो इट वॉज, कि ये कौन था। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, कि वहां पर एक महिला है, वो मेरी बिल्ली को पकड़े हुए खड़ी थी। आई लिफ्ट अप, मैं झट से खड़ा हुआ, एंड ग्रेब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स हार्म, और मैंने उस महिला के हाथों से उसको छीन करके ले लिया।
उस बिल्ली को उस राइटर ने छीन करके उस महिला के हाथ में से ले लिया। क्लोज टू मी, और उसने मुझको उसको मैं करीब लेके आया। क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर्स्ट, और उनके उस ब्यूटीफुल सुंदर से जो ऑरेंज कलर के फर थे उसके अंदर में बहुत रोया। सिपर्ड हैप्पीली, उसने भी हैप्पीली खुशी से म्याऊ म्याऊ की आवाज की। माय फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे दोस्तों ने मुझे गले लगाया। हगिंग द कैट, बिल्ली को गले लगाया। एंड जंपिंग अराउंड, और वो चारों तरफ वो आसपास में कूदने लगे। अपेरेंटली माय कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड, स्पष्ट रूप से मेरी कैट है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्ड हो गई थी, डर गई थी। बाय द फायर, उस आग से। दैट की सी रेन ओवर अ माइल अवे, इसलिए वो दौड़ करके मीलों दूर चली गई थी। हर कॉलर हैड अवर फोन नंबर, उसके कॉलर पर यानी कि उसके गले में जो पट्टा था उस पर हमारे फोन नंबर थे। बट लेकिन अवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड, लेकिन हमारा फोन तो डिस्ट्रॉयड हो गया था और डिस्कनेक्ट हो गया था। दिस वंडरफुल वुमेन, ये बहुत ही अच्छी महिला, टुक हर इन, उसको रखती है। एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज, और काफी मेहनत करती है ये पता लगाने के लिए कि बिल्ली किसकी है। समहाउ, किसी तरह से, शी न्यू, वो जान जाती है। दिस कैट वाज लव्ड एंड सोरली मिस्ड, कि इस बिल्ली को प्यार किया जाता है और मिस किया जाता है, वो जान जाती है किसी तरह से। एज आई सेट देयर, जब मैं वहां पर बैठा था, विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में। एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, और मेरी बिल्ली है वो मेरी गोद के अंदर कुंचित हो जाती है। ऑल द ओवरवेलमिंग ऑफ फीलिंग ऑफ लॉस एंड ट्रेजडी सीम्ड टू डिमिनिश, और उस टाइम पर सारी जो फीलिंग थी लॉस और ट्रेजडी की, उसके खोने की और उस दुखद घटना की, वो सारी गायब हो जाती है। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ का आभार करता हूँ एंड आभारी हूँ। माई न्यू फ्रेंड्स, मेरे नए दोस्तों का आभारी हूँ। द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, उन अजीब लोगों के, अजनबी लोगों के काइंडनेस का आभारी हूँ। एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और मेरी इस प्यारी सी बिल्ली की जोर सी पर की आवाज का मैं आभारी हूँ। माई कैट वॉज बैक, मेरी बिल्ली वापस आ गई। एंड शो आई वॉज, और इस तरह से मैं भी वापस आ गया। तो ये आपकी स्टोरी थी, हाउस इज नॉट अ होम, जेन गॉडसेस की, ठीक है ना। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, हिंदी एक्सप्लेनेशन है, वो बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगले वीडियो में मैं आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो बताऊंगा। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।